हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीखेंगे जो हमेशा हमारे काम आए। चलो हम अपने बैंक खाते की पासबुक के बारे में सीखते हैं। बच्चों, आप सबका बैंक में खाता है ना, जिसमें आपके लिए पैसे आते हैं। बच्चों, क्या आपने अपने बैंक खाते की पासबुक देखी है? बाहर से पासबुक कुछ ऐसी दिखती है। अब हम जानेंगे कि हमारी पासबुक अंदर से कैसी दिखाई देती है। पासबुक का पहला पेज इस तरह से दिखता है। पासबुक के इस पहले पेज से हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, जैसे अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या, कंज्यूमर नेम खाता धारक यानी हमारा नाम, कंज्यूमर एड्रेस खाता धारक का पता मतलब हमारा पता, बैंक नेम बैंक का नाम, ब्रांच नेम बैंक की किस ब्रांच में हमारा खाता है उसका नाम, ब्रांच का कोड ब्रांच कोड या ब्रांच संख्या, आईएफएससी कोड आईएफएससी संख्या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है, ब्रांच का एड्रेस यानी कि ब्रांच का पता जिसमें हमारा खाता है। पासबुक में लेन देन का विवरण इस तरह से हमें दिखता है। अब हम जानेंगे कि पासबुक में पैसे के लेन देन का विवरण कैसे रखा जाता है। पासबुक में पैसों के लेन देन का विवरण रखने के लिए मुख्यतः ये बिंदु होते हैं। एक, दिनांक, दूसरा है विवरण पर्टिकुलर्स, तीसरा है चेक संख्या, चौथा है निकासी, पांचवा जमा और अंतिम बकाया या शेष। हमने बैंक में 500 रुपये जमा करवाकर खाता खुलवाया, तो हमारे बैंक खाते की पासबुक में विवरण ऐसा दिखाई देगा। प्रथम दिनांक, फिर नकद हमने जमा करवाए तो नकद या कैश, फिर उसमें हमारे जमा हुए हैं तो जमा में भी आएगा और लास्ट में बकाया में भी आएगा कि हमारे पास 500 रुपये बकाया हैं, शेष हमारे खाते में 500 रुपये हैं। आप देख रहे हो हमारे खाते में बकाया 500 रुपये हैं जो हमने जमा करवाए हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे बैंक खाते में सरकार द्वारा 700 रुपये जमा करवाए गए, तो हमारे बैंक खाते की पासबुक में विवरण ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे आप दूसरी लाइन में देख रहे हो कि दिनांक, फिर जहां से पैसे आए हैं वो विवरण में आ गया, उसके बाद 700 रुपये और जमा हो गए, 500 पहले थे तो 500 और 700 कुल मिला के 1200 रुपये इसमें हो गए हमारे खाते में। आपने देखा अब हमारे खाते में कुल 1200 रुपये हो गए हैं। 500 रुपये प्लस 700 रुपये जो सरकार ने दिए, कुल मिला के 1200 रुपये बकाया शेष हो गया। अगली ट्रांजैक्शन जानते हैं। हमने अपने बैंक खाते में से 1000 रुपये निकलवा लिए। अब हमारे बैंक खाते की पासबुक में इस तरह से बदलाव दिखेगा हमें। अब एक और लाइन जो पहले वाली ट्रांजैक्शन की लाइनें थी वो वैसे ही दिखाई दे रही हैं, एक लाइन और जुड़ गई है इसमें, डेट, उसके बाद आपने स्वयं जाके पैसे निकाले, आपने चेक जो भरा उसकी संख्या आ गई, उसके बाद
1000 रुपये निकासी के सामने आ गए हैं कि निकासी कर ली आपने, निकाल लिए पैसे 1000 रुपये। तो आपके खाते में पहले 1200 रुपये थे, आपने 1000 रुपये निकाल लिए, तो बाकी कितने रह गए? 200 रुपये। आपने देखा कि अब हमारे बैंक खाते में बकाया 200 रुपये रह गए हैं। 1200 रुपये माइनस 1000 रुपये इक्वल टू 200 रुपये। बच्चों, आपने देखा कि पासबुक में प्रत्येक लेन देन के बाद बकाया यानी कि शेष कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय।